शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्वामी में पंडित भगवत संशोक वेद गीता गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ व्याकरण विभाग काशी विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष हमको चरक संहिता के पूर्वार्ध में शारीर स्थान के प्रथम अध्याय पर ज्ञान दे रहे हैं। 146 के आगे की बात चर्चा चलेगी। चलते गुरु जी की ओर। लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावर जंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शरीर स्थान के कतिधा पुरुषीय शारीराध्याय नामक प्रथम अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग 147वें श्लोक से अपना विचार प्रारंभ कर रहे हैं। स्मृति सत्सेवनाद्यैश्च धृत्यन्तैरुपजायते स्मृत्या स्वभावं भावानां स्मरन् दुःखात् प्रमुच्यते। यहाँ पर यह विचार हो रहा है, स्मृति से दुख का अभाव कैसे बनता है। स्मृति का मतलब क्या होता है, स्मृति क्या चीज है। तो स्मृति के लिए आचार्य लोग कहते हैं अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति। जो है तर्क शास्त्र कहता है कि अनुभव जन्य जो ज्ञान है उसको स्मृति कहते हैं, और योग सूत्र कहता है अनुभूति विषया संप्रमोष स्मृति। अनुभूति विषय का और त्याग, वही जो है स्मृति है। तो स्मृति ही सत्सेवनाद्यश्च, सज्जनों की जब हम सेवा करते हैं अर्थात उनकी संगति करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सज्जनों के सेवन से लेकर के धृत्यंत, धृति पर्यंत। धृति का शब्द का अर्थ क्या होता है, व्यवसाय पराधृति। व्यवसाय परा जो है वो धृति कहते हैं। तो सज्जनों की सेवा से लेकर के धृति अर्थात मनोनिग्रह पर्यंत कहे गए जो नियम हैं उनका जो पालन करना है, तो उसके पालन करने से ही स्मृति की प्राप्ति होती है। इसमें सत्सेवनादेश धृत्यंते ही स्मृति उपजायते, अर्थात सत्सेवन से लेकर धृति पर्यंत जो नियम है उनका जब हम पालन करते हैं तो स्मृति की उपलब्ध होती है। स्मृति उपजायते, स्मृति होती है। स्मृति से क्या होता है, स्मृत्या स्वभावं भावानां स्मरन् दुःखात् प्रमुच्यते। और स्मृति से जब हम भावों का, भाव का मतलब क्या है, भावानां स्वभावं स्मरण। भाव माने पदार्थ। पदार्थ कौन है, जो संसार के जितने पदार्थ हैं जिसको हम समझते हैं इससे हमको ये सुख मिलेगा, इससे ये सुख मिलेगा, इससे ये सुख मिलेगा, परंतु ये जितने भी पदार्थ जो हमारे सुख के जो है साधन के रूप में दिखाई पड़ते हैं, कोई स्थायी नहीं है। ये सब विनाशशील हैं। तो विनाशशील ये जितने भी भाव पदार्थ संसार के हैं, इनका जो स्वभाव है, कौन है स्वभाव इनका, अवश्यम भावी रूप जो स्वभाव है, उस स्वभाव के स्मरण, उनका स्मरण करते हुए, अर्थात ये जान करके कि ये जितने भी पदार्थ हैं ये नश्वर हैं, कोई स्थायी नहीं, इनसे हमको सुख हमेशा प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा उनका स्मरण करते हुए व्यक्ति जो उनके त्याग के विषय में सोचता है,
सह दुखात प्रमुच्यते, वह दुख से कष्ट से जो है वो मुक्त हो जाता है, उसको उससे संबद्ध कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि स्मरण करेंगे तो उससे हमारा राग होगा, जब राग होगा तो राग होने के कारण अगर वो नहीं प्राप्त होता है तो कष्ट होगा, तो उसके त्याग का ही उनके, जब उनके हम जो है नश्वर स्वरूप का स्मरण करते हैं तो हम दुख से मुक्त होते हैं, ये इसका मुख्य हेतु है। आगे आचार्य कहते हैं वक्षन्ते कारणान्यष्टौ स्मृतिर्यैरुपजायते निमित्त रूप ग्रहणात् सादृश्यात् स विपर्ययात् सत्वानुबंधात् अभ्यासात् ज्ञान योगात् पुनः श्रुतात् दृष्ट श्रुतानुभूतान स्मरणात् स्मृतिरुच्यते। जिन जिन कार्यों कारणों से ये स्मृति उत्पन्न होती है वो 8 कारण हैं, उन 8 कारणों का हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। जिन 8 कारणों से स्मृति उत्पन्न होती है तो उन का अष्टौ कारणानि, ये स्मृति ही यही उपजाती है। ये 8 कारण है जिनसे स्मृति उत्पन्न होती। कौन है? सबसे पहले है निमित्त निमित्त रूप ग्रहणार्थ, निमित्त कारण, रूप ग्रहण कारण, सादृश्य, और सादृश्य के बाद क्या है? सादृश्य का विपर्य माने उसका उल्टा, और सत्वानुबंधात, सत्व का अनुबंधन, और अभ्यास, अभ्यास के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग, अभ्यासात ज्ञान योगात, पुनः श्रुतात्, पुनः श्रवण से, पुनः दृष्ट से, पुनः श्रुतात्, पुनः दृष्टात्, और पुनः जो है श्रुतानुभूता नाम, जो श्रवण किया गया है उसका विषय अनुभूत हुआ, उसका अनुभव किए हुए, तो इतना करने से फिर उनका स्मरण जब हम करते हैं तब जाके स्मृति उपजायते, स्मृति उत्पन्न होती है। तो ये मनोवैज्ञानिक कारण ये सब बतलाए गए हैं कैसे कैसे उस चीज का ज्ञान हमको होता है। तो एतत् तदेकमयनम मुक्तैर्मोक्षस्य दर्शितम तत्वस्मृति बलम येन गता न पुनरागताः अयनम पुनराख्यातम एतत् योगस्य योगिभिः संख्यात धर्मैः सांख्यैश्च मुक्तैर्मोक्षस्य चायनम। तो एतदेकम अयनम, मुक्तैः, जो आचार्य हैं, महर्षि हैं, जो जीवन मुक्त हैं, उन मुक्तों ने ये मार्ग हमको दिखलाया है। मुक्तैः जीवन मुक्त महर्षि भी एतत् एकम अयनम मोक्षस्य दर्शितम, यह एक मार्ग उन्होंने मोक्ष का दिलाया है, दिखाया हम लोगों को। तत्व, तत्व स्मृति बलम, वो कौन है? जिसे हम तत्व स्मृति बल कहते हैं, वो है। तो ये न गता न पुनरागता, उस मार्ग का जिसने अनुसरण किया उसका पुनः पुनरागमन अर्थात पुनः जन्म मृत्यु के बंधन में वह बंधा नहीं, परंतु अयनम पुनः आख्यातम एतत्, इस मार्ग का जो योग गम्य मार्ग है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुनः सांसारिक बंधन जिससे प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसा जो ये योग का मार्ग है योगियों के द्वारा ये कहा गया है, साधारण लोगों के द्वारा नहीं कहा गया है। और संख्यात धर्म सांख्याश्च, सांख्यश्च मुक्तैः, और जो मुक्त, जो सांख्य शास्त्र का जिन्होंने अध्ययन किया है, जो सांख्य धर्म अर्थात सांख्य शास्त्र के द्वारा कथित जो आचार विचार ज्ञान है उनका जिसने उन्होंने आत्मसात कर लिया है, ऐसे जो मुक्त आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने मोक्षस्य च अयनम संख्यातम, वो इस मोक्ष के मार्ग को उन्होंने बतलाया है जिसका अनुसरण करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आगे आचार्य कहते हैं सर्वम कारणवद दुखम दुखमस्त्वं चानित्यमेव च न चात्मकृतकम तद्धि तत्र चोत्पद्यते स्वता। वो कहते हैं सर्वम दुखम कारणवत, ऐसा कोई दुख नहीं है कि अकारण उत्पन्न हो जाता हो, सब कारण से उत्पन्न होते हैं। तो अस्त्वम चानित्यमेव च, और वह जो उस दुख का जो है कोई न कोई कारण अवश्य है,
और वह अश्व माने आत्मा से संबंधित नहीं है, आत्मा से भिन्न है, और अनित्यम एवच, वो अनित्य भी है। न च आत्मकृत तद्धि, और वह दुख जो है वो आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तत्र चोद्यते स्वतः, अज्ञानतावश जो है व्यक्ति मान लेता है कि यह मन में उसके प्रति अपनापन उत्पन्न हुआ है। और यावन नोत्पद्यते सत्य बुद्धि नई तदहम यया, जब तक ये मिथ्या ज्ञान बना रहता है, जब तक सत्य की अबुद्धि बने, सत्याबुद्धि अर्थात पारमार्थिक तत्व का उदय नहीं होता है, तब तक जो है यह मिथ्या ज्ञान इस तरह का बना रहता है। और जब सत्या बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और यह ज्ञान हो जाता है कि यह मैं अहंकार से उत्पन्न नहीं हूं, हाँ, तब वो जो है ना न बुद्धि नहीं तदहम यया, मैं वह अहंकार नहीं हूं जिससे यह उपाय जिससे यह उत्पन्न हुआ है। तो यया सत्या बुद्धि ही नहीं तदहम, जब यह ज्ञान हो जाता है कि मैं अहंकार रूप ज्ञान ही नहीं हूं, तो इससे उत्पन्न नहीं हूं, केवल स्थिति मात्र को प्राप्त जो ज्ञाता पुरुष है, जो वो ज्ञान लेता होता है। और नैतन ममेति, यह जो संसार ये भी मेरा नहीं है। तो इस प्रकार विज्ञान ऐसा जान करके जो ज्ञ है पुरुष है, सर्वम अतिवर्तते, सभी को पार करके बंधन से मुक्त हो जाता है। तस्मिश्चरम असन्यासे समूलः सर्ववेदनाः ससंज्ञा ज्ञान विज्ञानः निवृत्तिं यान्त्यशेषतः। तो तस्मिश्चरम संन्यासे, तो जब व्यक्ति को आत्म तत्व की स्मृति के बल से उसका जो है उसको चरम संन्यास की प्राप्ति हो जाती है, तो सर्व वेदना समूला, जितनी वेदनाएं हैं, जितने भी अज्ञान हैं, जितने भी वो सब हैं, वो सब निर्मूल हो जाते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ससंज्ञा ज्ञान विज्ञाना, तो वो वेदना उनका जो संज्ञा का स्वरूप है, अर्थात उनका जो ज्ञान है, उनका जो विज्ञान है, वो सब जो है निवृत्तिम यान्ति, अशेषतः निवृत्तियां, वो पूर्ण रूप से वो उनकी निवृत्ति हो जाती है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है ज्ञान होने पर। आगे आचार्य कहते हैं, अतः परम ब्रह्म भूतो भूतात्मा नोपलभ्यते निसृतः सर्वाभ्यः चिन्हम यस्य न विद्यते। तो ब्रह्म भूतः भूतात्मा, जब वह जो मन जो हमारा आत्म तत्व है, जब वो संपूर्ण जो है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हुआ था, वहां पर एक प्रशांतो भूतात्मा कैर्लिंगे उपलभ्यते, वह प्रशांत भूतात्मा किन चिन्हों से प्राप्त होता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका उत्तर यह करेंगे, अतः परम ब्रह्म भूतः भूतात्मा नोपलभ्यते निसृतः सर्वाभ्यः चिन्हम यस्य न विद्यते। तो सर्वाभ्य भी दृश्यता, जो संपूर्ण पदार्थों से वो जब बहिर्भूत हो जाता है, तो ब्रह्मभूत जो आत्म तत्व है फिर उपलब्ध नहीं होता है, उसको हम ज्ञान उसका नहीं कर सकते। क्यों? गतिर ब्रह्म विदाम ब्रह्म तस्मात् तच्चाक्षरम अलक्षणम। ब्रह्म विदाम, ब्रह्म को जानने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी जो गति वही ब्रह्म होता है। और वो क्या है? वो तच्चा अक्षर, वह अक्षर ब्रह्म है, अलक्षणम, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ज्ञानम ब्रह्म विदाम चत्र, और जो ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान वाले ज्ञानी जो लोग हैं, उनका वो ज्ञान ही है। न च अज्ञा तज्ञातुम अर्हति, कोई अज्ञ व्यक्ति उसका ज्ञान नहीं कर सकता है। और अंतिम श्लोक इसका है, प्रश्नाः पुरुषमाश्रित्य त्रयोविंशतिरुत्तमाः कतिधा पुरुषे येऽस्मिन् निर्णीतास्तत्त्वदर्शिनः। आचार्य कहते हैं कि आपने हमसे 23 प्रश्नों को आपने पूछा था, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस कथिता पुरुषीय नामक अध्याय में आचार्यों के द्वारा उन सभी का निर्णय किया गया। तो इस तरह से इस विचार परंपरा में हम लोगों ने चरक संहिता के शारीर स्थान के कथिता पुरुषीय नामक यह जो प्रथम अध्याय है, उसका विवेचन हम लोगों ने किया। तो इस प्रकार गुरु जी ने प्रथम अध्याय का तथा पुरुषीय का विस्तृत विवेचन किया, सरल भाषा में शास्त्रीय तरीके से। आपका दिन शुभ हो।